नमस्कार, मैं हूं कोमल भंडारे और आप देख रहे हैं डेली बुरहानपुर न्यूज। डेली बुरहानपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं बुरहानपुर से एक बड़ी खबर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बुरहानपुर जिले की लेटेस्ट खबरें मिलते रहे। भाजपा ने निगम अध्यक्ष के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के दबाव में बैठक स्थगित करने का लगाया आरोप, पद से हटाने की मांग। जी हां, आपको बता दें कि बुरहानपुर में भाजपा पार्षदों ने शुक्रवार को नगर निगम अध्यक्ष अनीता यादव के खिलाफ कलेक्टर भव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि अनीता यादव ने कांग्रेस पार्षद दल के दबाव में आकर नगर निगम के साधारण सम्मेलन को स्थगित किया। ये है पूरा मामला। 21 अक्टूबर को हुए साधारण सम्मेलन को अनीता यादव ने स्थगित कर दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से सम्मेलन कराने और बजट पेश करने का मामला उठने लगा। कांग्रेस पार्षद दल ने इस पर 2 दिन पहले कलेक्टर को शिकायत की थी। गुरुवार को उन्होंने एसपी से एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में लिखा है कि ये पहली बार नहीं है जब निगम अध्यक्ष ने सम्मेलन स्थगित किया है। उन्होंने कहा, 28 अगस्त को हुए सम्मेलन में एक कांग्रेस पार्षद ने महापौर के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद सम्मेलन बिना किसी तिथि के स्थगित कर दिया गया था। बुरहानपुर से सैयद जावेद की एक खास रिपोर्ट। आज सभी भाजपा के पार्षदों ने कलेक्टर को प्रमुख सचिव के नाम एक ज्ञापन दिया है कि वर्तमान जो नगर निगम के सभापति है वह अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है। बार बार मीटिंगों का हमेशा स्थगित करना, मीटिंग को नियम के बाहर चलना, जो प्रश्नोत्तर जो टाइमिंग है, जो कार्यसूची उस पर बात नहीं करते से फालतू बातों के लिए समय व्यर्थ करना। तो जो आयुक्त है या महापौर, इनके पास पार्षद, इनके सबके पास बहुत सारे काम होते और काम की दृष्टि से इतनी लंबान बार बार एक बैठक को एक ही बार में पूर्ण किया जाता है। लेकिन वर्तमान में देखने में आया, जब से बनी है 3 बैठकें इन्होंने आयोजित की। तीनों बैठकों में एक बार में कभी कोई बैठक पूर्ण नहीं की, उसको स्थगित करती रही, जबकि नियम स्थगित का भी अलग है। स्थगित बैठक तभी होती है जब बहुमत सदन से पूछा जाता है कि भाई क्या बैठक स्थगित किया जाए अगले समय के लिए, तो उसी दिन तारीख और सुनिश्चित होकर पटल पर लगकर उसके बाद सूचना निकालनी पड़ती और कार्य पूर्ण किया जाता। जबकि इस बार बजट और सब कुछ पटल पर भी आ गया था। इसके पहले भी बैठक स्थगित हुई थी, वो भी इसी तरह अनलीगल उनको बताया गया था कि बिना तारीख के सुनिश्चित के नहीं कर सकते। इस दृष्टि से हमने सब एक बिंदुवार धारा 33 में पूरे बिंदु बनाया, जिसकी कॉपी आपको दी जाएगी, जिसके अंतर्गत वो काम कार्य करने में असक्षम है। तो हमने शासन से निवेदन किया है कि इसको आप अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करें, क्योंकि अनलीगल काम तो चल नहीं सकता ना। जिस तरीके से कार्य प्रणाली चल रही है वैसे नहीं चल सकता, तो प्रणाली तो नियम से चलाना पड़ेगा। तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को उनको अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था सही रूप से नियम से परिषद और सदन चले। तो आयुक्त के लिए आज सभी पार्षद दलों ने शासन से अनुरोध किया है। कहते हैं कि यह संविधान का उल्लंघन है। मैं आपको कुछ अतीत में लेके जाना चाहूंगा कि इसके पहले भी 2 बार जब कांग्रेस की यहाँ पर महापौर और निगम थी, तब एक नहीं 2 बार विपक्ष की अनुपस्थिति में बजट पास किया गया है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो निगम जो है अभी वर्तमान समय में तो सारी संविधान से ही चल रही है। दूसरी बात, इसमें एक चीज और बोला गया कि मनमर्जी से बैठा दिया गया। मैं आपको बताऊं कि वहां पर जब सदन में उपस्थित जो संख्या होती है पार्षदों की, उसका बहुमत लेकर अध्यक्ष को बैठाया जाता है। तो वहां तो पूर्ण बहुमत था। जो अनुपस्थित थे उनका बहुमत लेना और नहीं लेना कोई प्रश्न ही नहीं है। जो सदस्य वहां पर उपस्थित थे उनके बहुमत से इनको बैठाया गया था, कोई मनमर्जी से नहीं बैठाया। और संविधान का नियम है, नियम का पालन करते हुए इनको बैठाकर सदन की कार्रवाई आगे की गई। आपको शहर के हित में चर्चा में भाग नहीं लेना है, चर्चा से भागना है, ये उनका विवेक है। अगर वो चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते तो ये उनका विवेक है। हम तो आज भी बैठे और हम तो रात के 6 बजे का साहब, हम तो 11 बजे तक जनता की भलाई के लिए हमारे महापौर जी और हमारे पार्टी के पार्षद बैठने के लिए तैयार है। अगर आपके पास समय नहीं है, ये नहीं है, तो आपका विवेक है। आपकी जनता आपसे पूछेगी कि आपने चर्चा में भाग क्यों नहीं लिया। ये हमारा बोलने का तो विषय ही नहीं है। जब पटल पे सदन पे जब बजट आ चुका है, उसके आपने बहस करना था। आपको अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है तो आप आज क्यों नहीं लाते? आप देखिए साहब, देखिए पहली चीज तो ये है, जो कार्रवाई होती है वो संविधान के अनुसार होती है। जो आज हमने एक कलेक्टर महोदया को माननीय सचिव जी के लिए और मध्य प्रदेश शासन के लिए जो पत्र प्रेषित किया, ज्ञापन प्रेषित किया है, वो भी संविधान के नियम अनुसार ही किया जा रहा है। भविष्य में अगर ऐसी उपयोगिता होगी तो बिल्कुल उसके लिए भी लाया जाएगा। शहर के हित में जो हो सकता हो वो हमारे महापौर और हमारे पार्षद साथी करेंगे।
निगम का सम्मेलन होता है, ये नियम और कायदे के अनुसार होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय के आज्ञा से ही और उनकी सभी की सहमति से ही बजट का प्रस्ताव परिषद में आया। 5 मिनट पहले आप बजट के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं और 5 मिनट बाद आपने देखा होगा कि आपको उनको मोबाइल पर किसी का फोन आया। तो क्या परिषद मोबाइल के माध्यम से चलेगी? परिषद को तो आपको नियम और कानून के हिसाब से चलाना पड़ेगा। उनको किसी का फोन आया, उन्होंने 5 मिनट के लिए सभा को स्थगित कर दिया, फिर 10 मिनट बाद वो आए, उनकी बाहर किसी से चर्चा हुई, उनको किसका आदेश मिला, उसके बाद में उन्होंने अंदर आने के बाद में सभी पार्षदों के जो सदन में मौजूद थे, जो उपस्थित थे, उनकी सहमति लेकर परिषद को स्थगित करना था। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए खुद की स्वेच्छा आदेश देते हुए कि परिषद को हम 5 तारीख तक स्थगित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं कर सकते। कायदे से अगर देखा जाए तो 3 दिन से ज्यादा स्थगित आप परिषद को नहीं कर सकते और 3 दिन करने के पश्चात भी आपको सूचना पटल पर उसको प्रदर्शित करना पड़ेगा कि 3 दिन में इस तारीख को परिषद की बैठक होंगी। लेकिन हमने ये देखा, आप सब लोग भी वहाँ उपस्थित थे, कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए परिषद को स्थगित किया है। तो आज हमने यही आग्रह किया है प्रशासन से कि जो ये अध्यक्ष है, इनको अयोग्य घोषित करें और अगर परिषद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चालू रखना है और बुरहानपुर शहर का विकास करना है तो हमको इनको अयोग्य घोषित करना पड़ेगा। निगम के अध्यक्ष को हटाने की मांग की है आपने? हमने नगर निगम अध्यक्ष को हटाने के लिए, हमने नगर निगम अध्यक्ष अयोग्य है। जो हमारे 2 साल के कार्यकाल में हमने 5 बैठकें ली है, 5 बैठकों के अंदर प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है, वो 5-5, 6-6 घंटे चला रहे। उसके बाद में विपक्ष जब शहर के विकास की बात करने की बात आती है तो सदन छोड़ के बाहर चले जाता है। उस दिन भी यही हुआ, विपक्ष बजट में चर्चा नहीं करना चाह रहा था, विपक्ष बाहर जा रहा था, अध्यक्ष जी ने 5 मिनट का स्थगन करके बाहर गए। और जब अध्यक्ष जी अंदर आए, जब तो विपक्ष था ही नहीं, जब सत्ता पक्ष अंदर बैठा था तो अध्यक्ष जी का काम था कि सत्ता पक्ष के पार्षदों के साथ में तालमेल बैठा के बातचीत करते और सदन के स्थगन के सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते। जब 6 बजे के पहले ही 5:30 बजे पटल पर बजट आ गया था, तो फिर उसमें विचार विमर्श करने में क्या दिक्कत थी? जब अध्यक्ष जी ही अपने निर्वाह नहीं कर पा रहे अपने उसके नियमों का, तो फिर उसमें हम लोगों की क्या गलती है? दूसरी चीज, भ्रामक जानकारी, 200 रुपए महीना हमने जल आवर्धन योजना का बढ़ाया है, जिसको लागू होने के लिए 2 साल लगेंगे। घर घर नल और घर घर जल के अंदर आरओ का पानी आपके घर पे पहुंचेगा। पर व्यक्ति 135 लीटर है। अगर आपका परिवार 5 लोगों का है तो उतना पानी तो आपको ऑलरेडी पहले से पर डे फ्री मिलेगा। उसके बाद में अगर आप यूज करोगे तो 15 रुपए 1000 लीटर प्रति पानी लगेगा। ये तो भ्रामक जानकारी। इनको कुछ क्या होता है, विपक्ष को कोई चीज बढ़ाओ मत। पूरे शहर में 35,000 मकान है नगर निगम के अंदर, तो क्या नल कनेक्शन 18,000 होंगे? नल कनेक्शन 45,000 होना चाहिए। जब जल आवर्धन वालों ने 35,000 किए हैं तो हमारे नगर निगम के तो 48,000 होना चाहिए। उसके अंदर भी अवैध कनेक्शनों को ये लोग वैध करने नहीं दे रहे। पानी इनको पूरा चाहिए, इनको नगर निगम से पूरी सुविधा चाहिए, उनको नगर निगम से सारी मूलभूत सुविधा चाहिए। तो फिर नगर निगम में अगर रेवेन्यू आएगा ही नहीं, नगर निगम में अगर आएगा ही नहीं, तो हम कर्मचारियों की पगार और शहर के विकास और पार्षद अपने वार्ड में विकास कहाँ से कर पाएंगे? और जा रहे हैं हाईकोर्ट जाकर वो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है हाईकोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, अगर अध्यक्ष जी के खिलाफ हम लोग ने संविधान नगर निगम एक्ट का उल्लंघन किया तो अध्यक्ष जी के साथ में कलेक्टर जी को और एसपी साहब को ज्ञापन देने के टाइम पे पार्षद दल कहाँ था? उसमें पार्षद दल थे क्या? कांग्रेस के नेता थे। और एक गुट की स्पेशल राजनीति है वो। अगर कांग्रेस के ही नेता थे तो जिला अध्यक्ष आना चाहिए था, यहाँ प्रवक्ता आना चाहिए था। ये तो कोई भी नहीं थे। ये तो एक गुट की राजनीति थी और कुछ नहीं था। 11 महिला पार्षद है कांग्रेस में और 2 महिला पार्षद दिख रही है, एक अध्यक्ष जी और एक उनके साथ में, दोनों बार अलग अलग महिला पार्षद